ये शब्द नहीं, ये अस्तित्व से मेरा परिचय है। नमस्कार। दरिद्र कौन है पार्ट 1 में आपने दिल से दरिद्र और दिल से दानवीर का अंतर जाना। पार्ट 2 में जानते हैं अगर आप दिल से दरिद्र नहीं दिल से राजा बनना चाहते हैं तो आप क्या क्या दे सकते हैं। मैं याद दिलाता हूं तुम क्या क्या दे सकते हो। मैं याद दिलाता हूं तुम क्या क्या ले सकते हो। प्यार की नहीं व्यापार की भाषा समझने वालों, ये पुण्यार्जन का व्यापार है। इस पुण्यार्जन के व्यापार में मिलने वाला संतोष जनित आनंद अपार है। मैंने कितने ही दिल से दरिद्र लोगों के घरों में किसी अभावग्रस्त के लिए अति उपयोगी वस्तुओं को कबाड़ में धूल खाते देखा है। मैंने किसी अभावग्रस्त के लिए अनमोल कितनी ही वस्तुओं को कितने ही धनवानों के लिए मूल्यहीन होकर व्यर्थ हो जाते देखा है। दिल से दरिद्र और धन से समृद्ध लोगों के पास अक्सर बहुत कुछ होता है जिसका उनके लिए न कोई मोल है। दिल से दरिद्र लोगों, जो तुम्हारे लिए व्यर्थ है, जिसका तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं, वही किसी अभावग्रस्त के लिए अनमोल है। अलमारियों में पड़े कपड़े जो फैशन नहीं रहे, किसी अनावृत देह का आवरण बन सकते हैं, सम्मान बन सकते हैं। अलमारियों में पड़े कपड़े जो अब तुम्हें पसंद नहीं रहे, ठंड में ठिठुरती किसी जर्जर देह के लिए जान बन सकते हैं। तुम्हारे लिए बेकार हो चुके जूते चप्पल किसी निर्धन की कंकड़ पत्थर कंटकों से रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे लिए मूल्यहीन वस्तुएं तुम्हारे लिए ही मूल्यवान हो जाएं, क्या दरिद्र नारायण तुमसे ये अपेक्षा कर सकते हैं। तुम्हारी अलमारियों में धूल खा रही पुस्तकें किसी के लिए भविष्य की सीढ़ी बन सकती हैं। तुम्हारी अलमारियों में बेकार पड़ी पुस्तकें किसी मुमुक्षु के लिए ज्ञान की पूरी पीढ़ी बन सकती है। तुम्हारे कबाड़े में पड़े बर्तन फर्नीचर घरेलू सामान जो अब किसी तरह तुम्हारे घर की शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं, किंतु यही सामान किसी निर्धन गृहस्थ के टूटे जीवन में स्थायित्व और सहारा बनकर उसकी शोभा बढ़ा सकते हैं। जो मोबाइल लैपटॉप तकनीकी साधन तुम्हारे स्टोर रूम में पड़े पड़े उपयोगिता खो रहे हैं, कल्पना करो वो किसी बच्चे का भविष्य बनाने में, किसी युवा के स्वप्न संवारने में उपयोगी हो रहे हैं। जो भोजन तुम्हारी थाली से फेंका जा रहा है, वो किसी निर्धन भूखे की भूख मिटा रहा है। तुम्हारे लिए जो बेकार भोजन का एक एक कोर है, किसी भूख से बिलखते बच्चे के लिए जीवन की डोर है। तुम्हारी तिजोरियों में जमा काला धन जो जमा होकर संसार से बांधने वाला बंधन बन जाता है, वही धन समष्टि से साझा होकर पवित्र पुण्य बन जाता है, जिससे जीवन अभिनंदन बन जाता है। देने का भाव हो तो किसी अभावग्रस्त को बिना किसी दिखावे के सीधे दान दे सकते हो। सीधे ना दे सको तो किसी आश्रम, किसी विद्यालय, किसी एनजीओ के माध्यम से भी दान दे सकते हो। आपके पास दान हेतु कोई स्थूल द्रव्य नहीं है तो भी आप दाता हो सकते हो। आपके दिल में दान का भाव हो तो आप भी प्रेमानंद प्रदाता बन सकते हो। शेष जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी सृष्टि है, और जिसकी जितनी दृष्टि है उसकी उतनी सृष्टि है। अगर आपके पास भी द्रव्य रूप में कुछ भी नहीं है तो भी आप बहुत कुछ दे सकते हो। आप क्या क्या दे सकते हो जानने के लिए देखें दरिद्र कौन है पार्ट 3। साथ ही लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुफ्त में कम से कम सब्सक्रिप्शन तो दे ही सकते हो। धन्यवाद।